हमारे देश की आज़ादी उन वीर योद्धाओं की देन है जिनकी कहानियां, बहादुरी और दिल दहला देने वाली घटनाएं आज भी लाल किले के म्यूजियम्स में सहेज कर रखी गई हैं। We always go to the Red Fort only as a tourist but deeply never focus on the purpose of museums built in it. रेड फोर्ट में सावन बहादुर पेविलियन के बाद हमें देखने को मिलते हैं ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिनमें तमाम न भूलने वाली घटनाओं की स्मृतियां सहेज कर रखी गई हैं। उनमें से एक है याद ए जलिया। लाल किले में कई इमारतों का निर्माण करवाया गया था जिनका इस्तेमाल विभिन्न तरीकों से किया जाता था, पर 1857 में बहादुर शाह के भागने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और यहाँ की कई इमारतों को तोड़ के काफी नुकसान पहुंचाया। साथ ही उन्होंने अपने लिए इन लाल रंग के बॉन्डेड बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया जिनको आर्मी बैरक्स कहते हैं। हिंदुस्तान की आजादी तक ब्रिटिशर्स ने इसी को अपने निवास स्थल के रूप में इस्तेमाल किया था। फिर 23 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद ए जलिया म्यूजियम की उद्घाटना लाल किले में की गई। यह संग्रहालय जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के पीड़ितों और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को समर्पित है। This signboard feels aesthetically beautiful which points towards barrack number 2 और हर एक म्यूजियम पर बोर्ड्स लगे हुए हैं तो आपको ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। म्यूजियम की शुरुआत होती है इस डोर जैसे स्ट्रक्चर से जो कि पूरी तरह ईंटों से बने पुराने जमाने की इमारतों की याद दिलाते हैं। ये कहानी है 13 अप्रैल 1919 की, जब बैसाखी मनाने के लिए पंजाब में स्थित अमृतसर के एक बगीचे में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। ये वही समय था जिसके एक महीने पहले यानी मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। साथ ही इसे काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के कारण ही अमृतसर में तनाव बढ़ा जो अंततः 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में सामने आया। On this day, troops of the British Indian Army under the command of Colonel Reginald Dyer fired rifles into a crowd of unarmed Indians. वहाँ पर सिर्फ एक ही दरवाजा था बाहर आने जाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने उस दरवाजे को लॉक किया और इंटरनेट के मुताबिक करीब 1650 गोलियां चलाई जब तक उनके राइफल्स खाली नहीं हो गए। वहां पर लगभग 50 फीट गहरा एक कुआं था जिसमें कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए और लगभग 130 लाशें सिर्फ उस कुएं से पाई गईं। उसी कुएं को याद दिलाने के लिए यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कुएं जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस म्यूजियम में वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी चीजें मेंशन्ड हैं। ब्रिटिशर्स ने कहा कि सिर्फ लगभग 291 या 379 लोगों की जान गई है, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए। आप यहाँ देख सकते हैं कि तस्वीर के साथ उस दुर्घटना को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बाग की उभरी हुई दीवार की मदद से बहुत से लोग अपनी जान बचाकर भाग सके। और फिर आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिसमें मृतकों के खून से भीगा हुआ बाग दिखाई दे रहा है। नीचे वाली तस्वीर में एक आदमी भीड़ पर चलाई गई गोलियों के निशान दिखा रहा है। जब इस दुर्घटना के बारे में देश के अन्य लोगों को मालूम हुआ तब कुछ कवियों ने उस हादसे को पंक्तियों में लिखकर अपना दुख जाहिर किया।